बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शफ़ाए कामला अता फ़रमाए, और जो हमारे प्यारे हमसे जुदा हो चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह यूतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। आमीन या अरहमर राहिमीन। आप लोगों की आमद का शुक्रिया, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों के ड्रीम्स को फुलफ़िल करे। तो आज आप लोगों के साथ जितने इंग्रेडिएंट्स मैं शो कर रही हूँ, इनका मैं एक बेहतरीन आप लोगों के साथ कचूमर सैलड शेयर करूँगी। और ये जो हमारा आज का सैलड है ये बेस करता है कॉर्न्स पर। इनको हमने बहुत अच्छे से पहले इनके जो थे दाने थे वो अलग किए, उसके बाद इनको वॉश किया, फिर खूब अच्छी तरह से इनको बॉयल कर लिया। और अब आप लोग जिस तरह वाइट चने फ्रीज़ कर लेते हैं, इस तरह इन्हें फ्रीज़ करके रख लें। जब आपका दिल चाहे आप ये वाला सैलड बना सकते हैं। तो चलें आज हम इन 2 बॉल के साथ ये सैलड बनाएंगे, और मैं आप लोगों को मिलती हूँ तमाम चीज़ों की कटिंग के बाद, और आप लोगों को आज की बहुत सारी ऐसी टिप्स भी दूंगी जिससे हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो हमारी बिगनर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव अपना दस्तरखान बना सकेंगी। उन टिप्स के ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो जनाब यहाँ बात हो रही है कि एक बेहतरीन और हेल्दी सैलड की, यानी अगर आप दोपहर में ऑफिसेज़ में इसको ले जाना चाहते हैं, लंच बॉक्स में ले जाना चाहते हैं, हमारे बैंक के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो इसको लेके जाना चाहते हैं, तो उनकी सेहत के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनकी आँखों के लिए, यानी कि ये पूरा एनर्जी पैकेज है। और इसको अगर आप लेके जाते हैं तो मैं आपको ड्यूरिंग वीडियो ये बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें आप अगर घर में इस सैलड को तैयार करते हैं तो आप इसे सब कुछ डाल सकते हैं, और लंच बॉक्स में ले जाते हुए क्या क्या स्किप करना पड़ेगा। तो चलें इन तमाम चीज़ों के साथ जो चीज़ें यहाँ पर हमारी बुनियादी हैं वो आप लोग अच्छे से वॉच कर लीजिए। मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, इसकी तमाम चीज़ें मैं पहले से कटिंग कर लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं मक्की बेहतरीन गली हुई है माशाल्लाह। तो चलें हम सारी कटिंग करने के बाद मिलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमें इस सैलड को बनाने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए। तो हमें एक अदद बॉल की ज़रूरत है जिसके अंदर हम अपनी तमाम वेजिटेबल्स को डालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप कॉर्न्स डाल लीजिए, क्योंकि मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ और ये हमें पसंद भी बहुत ज़्यादा हैं कॉर्न्स। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को लंच में लेके जाना है तो प्लीज़ उसमें अनियन को और टमाटो को आप नहीं शामिल कीजिएगा। वहाँ पर आपने ये दोनों चीज़ें इसलिए स्किप करनी है कि ये दोनों चीज़ें पानी और स्मेल का बायस बनती हैं। तो मैं घर में इसके साथ कोकम्बर का इस्तेमाल कर रही हूँ छिलके के साथ ही। इसी में कुछ साबुत मिर्चें अगर आप चाहें तो मोटी वाली डाल लें, क्योंकि वो इतनी स्पाइसी नहीं होती। इसी के साथ आप लोगों को जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन चलाता है वो पुदीना है, और साथ में सब्ज़ धनिया है। ये फ्रेश पत्ते मैंने धो के इनको चॉप करके शामिल किया है। इससे इनका जो फ्लेवर है, इनकी खुशबू है, ये भी बहुत अच्छी आती है इस सलाद में। जनाब यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस करना है कि मैंने एक अदद जो टमाटर लिया था, आपको दिखाया था मैंने शुरू में, वहाँ उसके मैंने सारे ही सीड्स को रिमूव कर दिया है और इसको क्यूब फॉर्म में कर लिया है। जितना मेरे कॉर्न का साइज़ है उतना ही मैंने टमाटर को कटिंग किया है। और साथ में अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर जो है अनियन है, इसको शामिल करेंगे। ये भी बस आप एक ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहें कम पसंद करते हैं तो आप हाफ़ कर लीजिए। और इसी के साथ जो चीज़ मुझे बहुत ही पसंद है वो है शिमला की मिर्च। इसका भी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। ये मेरे पास फ्रीज़ थी, फ्रेश नहीं थी, तो मैंने उसकी कटिंग करके चॉप करके डाल दिया है। साथ में हम बंद गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच होगी, तो जिसको मैं शामिल कर रही हूँ। तो जनाब ये तमाम चीज़ें शामिल कर ली हैं। अब हमने देखना है कि हम इसको टेस्टी बनाने के लिए किन स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब लेमन इज़ द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस सैलड। हमें जब भी वो सिट्टे वाला सिट्टा बना के देता है छील के, तो उसमें सबसे पहले जब वो छिलका हटाता है ना, तो वो कीनू या लीमू को चाट मसाला के अंदर डिप करके तो फिर वो देता है। तमाम स्कूल के, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ बच्चे इसे लाइक करते हैं, टीचर्स इन्हें पसंद करते हैं और तमाम पब्लिक ही इसको लाइक करती है। तो मैं आज इसके अंदर 2 लेमन का जूस इसमें शामिल कर रही हूँ और ये जूस ज़्यादा ही इसमें अच्छा लगता है। इसी के साथ आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करनी है कि हमें जो स्पाइसेस हैं ना, मैं रिपीट में कहूँगी कि अगर हमारे छोटे बच्चे इसको सैलड को ले रहे हैं तो सब्ज़ मिर्च को स्किप कर दें। मैं इसमें अब थोड़ा सा नमक शामिल किया है, थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर शामिल की है और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज़ द चाट मसाला। चाट मसाला ज़रूरी है, आप इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाल सकते हैं और इसके अंदर ऑलिव ऑयल को मैंने शामिल किया है। ये स्किन के लिए, सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। 2 टेबल स्पून ये चला गया। और लास्ट पे मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक के सलाद में सिरके का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर किया करें। तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच सिरका भी शामिल कर दिया है। तो सुन्नत नबी भी पूरी हो गई और जो राज हैं मेरे नबी के फरमान में, इंशाल्लाह उसकी अफादियत भी हमें इंशाल्लाह मिलेगी। आप लोग इस सलाद को बनाइए और इसको खुले बर्तन में मिक्स कीजिए। ये भी एक टिप है कि जब हम बना रहे हों तो किसी खुले बर्तन में इसे मिक्स कर लें और जिसमें आपने प्रेजेंट करना है फिर वापस उस डिश में आप निकाल लीजिए। तो अब बारी आती है उस सलीके की जो मैं अपनी बच्चियों और अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये वो सरमाया है जो हमारे सीनों से निकल कर आने वाली नस्लों के सीनों में जाएगा। ये वो इल्म है जो मैं बांटूँगी कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उस चीज़ को बनाने के अंदर डेफिनेटली टेस्ट होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दस्तरखान। हमारे दस्तरखान की खूबसूरती होती ही प्रेजेंटेशन से है। अगर हम अच्छा खाना बना लेते हैं तो उसे अच्छे से पेश नहीं करते तो उसका भी मज़ा आधा रह जाता है। अब अगर आप चाहें, वक्त ना हो, तो आप बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि बॉल से आप अपने सर्विंग बॉल में निकालिए और इन्जॉय करें। लेकिन मैंने एक डिश तैयार की है जो कि पहले मैंने शुरू में जो कोकम्बर और आपको टमाटो दिखाया था, उसी एक कोकम्बर के साथ मैंने इसका कचूमर सैलड भी तैयार किया है और उस प्लेटर की डेकोरेशन भी की है। अगर आपको मेरी आज की डेकोरेशन पसंद आए, सैलड पसंद आए, तो आपने लाइक ज़रूर करना है और आपने कमेंट्स भी देने हैं। तो यहाँ देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैंने उसी एक कोकम्बर के साथ ये प्लेटर तैयार की है। इंशाल्लाह मैं चंद एक रोज़ में आपके साथ इस प्लेटर का जो डिज़ाइन है वो ज़रूर डिस्कस करूँगी और आपको सिखाऊंगी कि ये प्लेटर आप कैसे रेडी कर सकते हैं। लेकिन आज तो मैंने अपने सैलड की डेकोरेशन के लिए इसे बना कर रखा था, इसलिए मैं आपके सामने इसको दिखा नहीं सकी तैयार करते हुए। तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर सीखिएगा और आपके मेहमान और आपके घर वाले जब इस तरीके से दस्तरखान पर डेकोरेशन देखेंगे तो उनकी आधी थकावट तो इसको देख के ही दूर हो जाएगी। तो चलें, वतन अज़ीज़ के लिए दुआ है कि अल्लाह मेरे वतन को यूं ही शादाबाद रखे और हासदों ज़ालिमों से बचाए। आप सब लोगों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे। इंशाअल्लाह किसी नई डिश के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं और अपने प्यार को मेरे साथ रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। बहुत सारा प्यार और दुआएं आपके नाम। अल्लाह निगहबान।